आपने ना सेकंड पॉडकास्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी। जब सेकंड पॉडकास्ट अपना चल रहा था, जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद कुछ 57-58 मिनट पे लाइट ब्लिंक भी हुई थी पीछे। हाँ, कमेंट जिसका सेक्शन में आपने आया कहा था। भी था। हाँ, और हाँ। कमेंट सेक्शन में भी आया था कि भाई अक्षय भाई के पीछे लाइट ब्लिंक हुई है। तो मुझे नहीं पता था, वो जो गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं मतलब किसी से के कांटेक्ट में नहीं था। जैसे मैंने बताया था, वो बाबा का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मटका फोड़ा है। तो अभी कुछ टाइम पहले, 15-20 दिन पहले तो वो बाबा जी कनेक्शन में थे ही नहीं, वो काफ़ी टाइम से नहीं थे। तो अभी 15-20 दिन पहले मैंने उनसे एक बार ऐसी बहुत, जब लोगों की यहाँ से भी आई, हमें भी कुछ पता करना है, हमें भी बताओ उनके बारे में, तो 15-20 दिन पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला, और जैसे ही मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, उनका मेरा तो कुछ बताना था ही नहीं। एक बार बस यही रिएक्शन आया कि हा हा हा, तू नहीं सुधरेगा, फिर ले आया अपने साथ। भाई मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने बोला कि बाबा जी क्या दिख रहा है आपको? बोला कि अब भी तेरे पीछे जो है एक फीमेल प्रेत घूम रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते भाई, वो ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते। उन्होंने मुझे बोला कहाँ कहाँ गया था, लाइट फटी वहाँ पर। सही बता दो, सीरियसली accident गया। भाई, सीरियसली। अबे यार ये भाई हम तो सोच रहे थे ऐसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, नॉर्मल लाइट वाइट। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, मैं इसके बाद और भी तो पॉडकास्ट पे ऐसे दीप भाई के पास गया था, वहाँ क्या हुआ? वहाँ एक बार रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई थी और उनकी भी लाइट खत्म हो गई थी। उसमें भी देख लेना आप, दीप भाई के से पूछना एक बार। इसका तो मैंने उपाय कराया। उपाय क्या करवाया भी बताता हूँ ना। तो फिर क्या हुआ उस टाइम भी, जब उन्होंने बताया, एक तो किस्मत खराब होती है कि अकेले स्टूडियो में अकेला था। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे फीमेल प्रेत है। मैं कहाँ से है, कब है? बोले गुड़गांव गया था ना, उसके बाद से ही तेरे पीछे पीछे घूम रही है। और भाई मैंने सीरियसली पर्सनली ना फील किया था कि जैसे मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ तो 80,000 पे आके फॉलोवर रुक गए, यूट्यूब पे एकदम से कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा। मैंने उनसे बोला कि क्या उपाय है, कुछ मुझे बताओ। तो बोले पहले मुझे कल तक का टाइम दो, और जो तेरी वीडियो है ना वो शिष्य को शेयर करो, तो मैं देख के बताता हूँ क्या तेरी वीडियो में आ रहा है, नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ तो झलक देखनी होती है उन्हें, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने उन्हें अपनी एक वीडियो भेज दी। अब जो उन्होंने मुझे बताया ना, मेरे को वो ऐसे दहल गया था। मैं 3 दिन मैंने शूट नहीं करा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तेरा ये जो रेड बैकग्राउंड है ना, इसमें तुझे कुछ आगे पीछे फील होता है? मैंने बोला कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट ब्लिंक हो जाती है, कभी कभी जो हमारी लाइट्स होती है उसकी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। बोले तू जो वीडियो बनाता है ना, उसमें तेरे पीछे मुझे एक परछाई खड़ी दिख रही है। अरे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में उन्हें कोई परछाई खड़ी दिख रही है जिसका कोई फेस नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तू चाहता है तेरे साथ ऐसा कुछ हो? क्योंकि हॉरर पॉडकास्ट है भाई, तू चलेगा तभी जब ऐसी चीज़ें चलते पॉडकास्ट में होंगी, लाइट बंद होंगी। मैंने बोला मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को इन चीज़ों से छुटकारा दिलवाओ। तो उन्होंने एक सेकंड में मेरे को बोला कि चल आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तथास्तु। उसके बाद इंस्टाग्राम भी एकदम से सीधा 4,70,50 तक पहुंच गया। यूट्यूब तो खैर आप लोगों की वजह से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बट जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली ना कि आज के बाद तेरे साथ नहीं होगा, मैं एकदम से इतना पॉजिटिव वाइब्स आने लगी सारी चीज़ों को लेके। तो मैं मानता हूँ भाई कि वो चीज़ सही में मेरे साथ चल रही थी। और मैंने हर जगह ऑब्जर्व करा। यहाँ पे यार आपने पहली बार बताया मुझे कि पहली बार ऐसा हुआ है जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हो गया था। सही में पहली बार हुआ था भाई, हुआ ही नहीं था आज तक। मतलब हमको क्या लग रहा था कि हमारा इन्वर्टर खराब होता रहता है बीच बीच में, तो मुझे लगा वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वो फ्यूज़ हो गया, तो इन्वर्टर के पॉइंट शायद वो शॉर्ट सर्किट कर गया, फट गया, ऐसा कुछ। अब मैंने जब बाबा से पूछा ना कि भाई ये सीन क्या था, बोले कि ये जो चीज़ें होती है ना आपको आगे नहीं बढ़ने देती, कि आप कहीं भी एक कामयाब जगह पे जाओगे ना तो वहाँ पर ये आपको रोकेंगी कि आगे मत बढ़, लाइट बंद। और इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो वहीं से हो रहा था, तो आपकी लाइट का नुकसान उसकी वजह से हुआ था। भाई, हमें ना बहुत लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ इतनी बातें होती है, तुम अपनी पूजा वूजा कराते रहो। मुझे लगता है जरूरी है भाई अब हमें तो कौन किसके साथ आ जाए भाई। आज भी तुम ले आए हो एक दो, क्या अब, पता। अब जब कुछ होगा ना तभी मानेंगे भाई कुछ अब तो दोबारा। करानी खुद की करानी पड़ेगी और औरों की भी करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए ना हम लेके आ रहे हैं कुछ बढ़िया लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव जगह जो रहती है वहां पर भाई पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसमें बस ये होगा कि ऑथेंटिक आपको पर्सन देंगे जो बाबा होते हैं, जैसे कि भाई ये चीज के एक्सपर्ट है, तो उस चीज में आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसा कुछ हम प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों की मदद करें। मतलब हमारे एक जानकार है, उनके साथ हम लोग कुछ प्लान करने वाले हैं, तो भाई देखो बहुत मैंने जल्दी बाहर बताता हूँ, करेंगे, हम रिवील करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे जल्दी। जैसे भाइयों आप तो जैसे पॉडकास्ट लेते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता
ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मुझे अब रिकॉर्डिंग में अपना इंसिडेंट बताओ, फिर मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हर दूसरे घर में ना ब्लैक मैजिक की दिक्कत है, हर तीसरे घर में कोई ना कोई दिक्कत है जिसका समाधान कोई नहीं दे रहा, और जब समाधान लेने निकलते हैं ना तो लाखों रुपए वो वेस्ट कर देते हैं अपने। मैंने पहले ही बताया। तो आप लोग बोल रहे हो ना कि आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भाई सल्यूट है कि लोगों को सही लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। मतलब जो हमारे फ्रेंड हैं वो कर रहे हैं ये चीज़, तो हम उसको प्रमोट करेंगे, उसको लोगों के सामने लेकर आएंगे ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। हमारा मेन मोटिव है जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं भाई वो लोग ऑथेंटिक लोगों तक पहुंच जाए, वो फिर चीज़ें हट जाए उनकी लाइफ से। बिल्कुल। चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे ही भाई, अभी शुरू करते हैं। क्या लेकर आए हो आज हमारे लिए आप? मैंने अभी एक इंसिडेंट है मेरे पास जो मैंने आज तक कहीं पे नहीं बताया, ये भी मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था, पहले मैं वो बताना चाहूँगा। पहले तो ये बताओ क्यों नहीं बताया था, क्योंकि कई लोग सोचते हैं भाई ये तो बना रहा है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये मेरे बहुत घर के पास का था। तो मुझे लगा कि यार फैमिली वगैरह में डिस्प्यूट हो, कोई बीच में आ जाए कि तूने हमारी प्रॉपर्टी रिवील कर दी, इसलिए मैंने नहीं बताया था। वो तो अब भी हो अब सकता तो है। परमिशन क्या, मैंने अब तो पूरी बात कर ली थी कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले था अब क्योंकि आप वहाँ पे- उनसे पूछ के कर, ठीक है। तो ये बात है जब भाई मैं 12-13 साल का था ना, तो उस टाइम पे आपको पता है आपके टाइम पे भी होली का कितना क्रेज हुआ करता था, बाहर निकल के दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते थे। तो 12-13 साल पहले क्या था, हम द्वारका में रहते हैं, तो हमारा घर बन रहा था, काफ़ी टाइम पुराना घर था, हमने सोचा न्यूली कंस्ट्रक्ट करवाते हैं इसे। तो हम द्वारका सेक्टर में मूव कर गए थे बहुत टाइम के लिए, मतलब लगे थे 6-7 महीने लग गए थे हमें। तो वहाँ पे जिस घर में हम रेंट पे रह रहे थे ना, उसमें क्या हुआ था, हम नॉर्मली रहते थे और जो है वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, बच्चों का भी क्राउड बहुत ज़्यादा है, और उस टाइम पे होली को सेलिब्रेट भी उसी तरीके से किया जाता था। अब तो फार्म हाउस में लोग जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो क्या हुआ वहाँ पर ना एकदम से हमें हमारे वहाँ पे मतलब साइड वाले घर में जिसमें हम रहते थे उसके साइड वाले घर में कपल रहता था, जो फीमेल थी वो हिंदू थी और जो मेल था वो मुस्लिम था। अब वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थे, उनका परिवार जो था बहुत बेसिक फैमिली से था, लेकिन उनकी ना हमेशा आपस में लड़ाई हुआ करती थी। हमारे घर के साइड में थे जिसमें हम रेंट पे रहते थे। अब लड़ाई किस बात को लेके होती थी, जो हस्बैंड था मुस्लिम वो पीता बहुत था, और वो पी के आता था शाम को अपनी दिहाड़ी वगैरह जो भी लाता था, और हम बच्चे वहाँ पहुँच जाते थे। वो उसका खुद का जो बच्चा था वो दादा दादी के पास पल रहा था, तो वो हमें बहुत प्यार करता था, हम जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे। वो क्या करता था, कुछ खाओगे कुछ खाओगे, हम बोल देते थे हाँ ये OS खिला दो, जो उस टाइम पे आया करते थे छोटे छोटे स्नैक्स, वो खिला दो वो खिला दो। तो उसके क्या होता था, वो ना इतना प्यार करते थे, वो जैसे अगर 250 रुपये कमाए तो 100 रुपये की पी ली, 50-60 का हमें कुछ खिला दिया। घर पे जब कुछ जा रहे हैं तो फिर जब कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए मिठाइयों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इनकी इस बात पर डिस्प्यूट होती थी, हम छोटे थे हमें पता नहीं था। क्रिकेट खेलते थे, उनके घर में बॉल चली जाया करती थी तो गेट खोल दे करते थे, बहुत नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। होली वाला दिन था, और जैसे हम सुबह हमने होली वगैरह खेली, तो हमने दोपहर में ब्रेड पकौड़े वगैरह खा लिए अपने आराम से। फिर हम थोड़ा रेस्ट करने जाते कि भाई सुबह से होली खेल रहे हैं, तेल लगा हुआ है, उतारा सब कुछ करा, रंग उतार दिए। क्या हुआ, मेरे को ना मतलब साइड वाले घर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, एकदम से हाहाकार सा मच गया। मैं नींद में था, मेरी नींद एकदम से खुली, तो मैं बाहर की तरफ भागा देखने के लिए, मुझे लगा बच्चे फिर होली खेल रहे हैं और साला बुलाया नहीं हमें। तो भाई साइड वाले घर में क्या हुआ, वो मियाँ बीवी जो थे ना वो आपस में लड़ रहे थे। हमारे जाने पे हमें जो दिखा वो आप सुनोगे, थोड़ा शौक हो जाओगे। जब मैं साइड वाले घर में गया, मैंने देखा वो जो फीमेल थी ना वो 90% जल चुकी थी। क्या बात कर रहे हो? और वहां पे जो चौतरे होते हैं ना पुराने वाले, जो गोबर के लेप के बनते हैं, तो वो चौतरा था, और वो फीमेल जो थी 90% जल चुकी थी, और हमारे सामने ना ऐसे लिपट रही थी गोबर में, मतलब उस लेप में, कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो, जल रही है वो बुरी तरीके से। उसका जो पति था वो वहां से जा चुका था। अब हमने ये जो इंसिडेंट था ना सामने सामने देख लिया। हमारी फैमिली चाहती नहीं थी ऐसा हो, तो इतने में मेरी दादी मम्मी आई कि इसे अंदर लेके जाओ, बच्चे क्या देख रहे हैं। तब हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमें थोड़े दिनों बाद पता चला कि वो जो फीमेल थी ना वो हॉस्पिटल में मर चुकी है। और हुआ क्या था, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। होली जो थी उसके फेस्टिवल के उनके पास पैसे नहीं थे किससे हम सेलिब्रेट कर पाए, मिठाइयाँ वगैरह मंगवाए। तो फीमेल ने क्या करा, वो जो पुराना स्टोव होता है ना, आपने देखा होगा पुराना मिट्टी तेल से जो चलता है, उसने उसके ढक्कन खोले और अपने ऊपर पूरा मिट्टी तेल घेर लिया, और अपने पति को उसने धमकी दी इस तरीके से करके कि हमारे पास आज मिठाई के भी पैसे नहीं है, अगर तुमने इन बच्चों पे खर्च करे ना तो मैं खुद को जला लूंगी, आज मेरी कसम खाओ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने तिल्ली जलाई हाथ में, और आपस में बात कर रहे थे। तो ये डरा रही थी उसे
कि मैं ऐसा कर लूंगी। उसने क्या करा, हस्बैंड ने बोला हाँ हाँ मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं खर्च करूंगा आज के बाद पैसे। इसने क्या करा, तिल्ली फेंक के मारी और वो गलती से मिट्टी के तेल में जाके गिर गई और वहीं पे इसमें आग लग गई। इसका पति वहां से डर के मारे भाग गया कि पब्लिक पीटेगी, अपनी बीवी को जला दिया, ऐसा वैसा होगा। तो थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके गई। अब हमें बस इतना याद है कि हमारे घरों में ना ये डिस्कस होता था, यार बच्चे छोटे हैं और उसको हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, बॉडी को हॉस्पिटल में उसको जो भी होगा होगा हो जाएगा। भाई क्या हुआ हमें नहीं पता, उस फीमेल को हॉस्पिटल में ही सब कुछ कर दिया। उस घर को ना फिर उस टाइम पे खाली करवा दिया गया। वो हस्बैंड वाइफ दोनों वहां से चले गए, वाइफ तो डेथ ही हो गई थी, हस्बैंड भी चला गया। फिर वहां पे ना हुआ मौत का तांडव असली जो होता है। वहां पर जैसे होता है ना ठेकेदार होता है, उसके अंदर बहुत सारे वो कारीगर आ जाते हैं जो सीमेंट वगैरह का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है। तो वो लोकेशन उनको दे दी कि यहाँ पर 3 कमरे हैं, तो जितने भी कारीगर है बल्क में रह लेंगे। तो वहां पे एक कमरे में 10 लोग, दूसरे कमरे में 10 लोग, तीसरे कमरे में 10 लोग, और वो जमीन पर सोते थे। हम वहां पे आते जाते रहते थे क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे, बॉल चली जाती थी वहां पे। तो क्या हुआ, आए दिन ना वहां पे कोई ना कोई खतरनाक इंसिडेंट होता था। जैसे मान लो कोई एक बंदा है, वो पी के अगर वो आया है ना, तो रात को टॉयलेट यूज करने जाएगा, तो सुबह वो आराम से मतलब वो लड़ लुड़ा के उस चीज से आ जाएगा। लेकिन जो कोई कमजोर दिल का जाता था ना, तो वो बेहोश मिलता था वॉशरूम में। ऐसा क्या होता था वो? बताता हूँ ऐसा क्या होता था। जब सुबह उससे पूछते थे ना कि क्या हुआ भाई, तू एकदम से बेहोश मिला, अंदर से बंद कर रखा था गेट उसने, तो बताता था कि किसी चीज ने रात को मेरा पैर पकड़ लिया। तो वो जो फीमेल जल के मरी थी ना, वो अक्सर वहां पर अपनी प्रेजेंस फील करवाया करती थी। और ये इंसिडेंट मेरे को कैसे कंफर्म हुआ कि हाँ ये सच है, उस टाइम पे मैं मूवी देखने के लिए पीछे वाले कमरे में टीवी लगा हुआ था, वहां पे सोया करता था। बहुत लंबे टाइम तक वहां ये हरकतें हुई हैं। तो जब मैं पीछे वाले कमरे में जाता था ना भाई, मेरे को वहां पर अपने घर के आसपास एक आवाज आती थी, छन 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 छन। तो मैं अपने मम्मी पापा से बोला करता था कि मेरे को भाई टीवी देखना है, मैं पीछे वाले कमरे में जा रहा हूँ। और जैसे ये छन छन की आवाज आती थी, मैं खुद को ना थोड़ा समझा लिया करता था, पीछे कोई काम कर रहा होगा गली में, कोई झाड़ू फीमेल कोई झाड़ू लगा रही होगी। ये हमें कब असलियत पता चली कि ये तो वही फीमेल है। मेरे एक दोस्त नाइट आउट मारने आया घर पे, मेरे घर वाले सब चले गए थे हरियाणा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर पे अकेला था। मेरा एक दोस्त घर पे आया, तो उस टाइम पे ना नोकिया के फ़ोन चला करते थे, कीपैड वाले कुछ फ़ोन आए थे। तो उसमें वो बंदा बोला मैं गेम खेलूंगा। मैंने बोला तू खेल ले, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। तो उस टाइम पे एप्पी एक फीस आती थी, वो हमने मंगवा रखी थी, और कैंपा की बोतलें आती थी छोटी छोटी कांच की, वो थी हमारे पास। तो जब मैं सोने के लिए लेटा ना, लाइट बंद करी, ये गेम खेल रहा था, और अचानक से इसे पता क्या आवाज आती है, छन छन। और घर के आगे वाले कमरे में हम लेटे हुए थे, जिसमें बिल्कुल रोड के पास है, और एकदम से छन 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 छन, जैसे इसके बिल्कुल साइड से कोई चीज भागती हुई गई है। अरे भाई, और ये आपके कमरे में हो रहा है जहाँ आप खेल जस्ट रहे हो? कमरे के आगे पीछे, क्योंकि हमारे कमरे में उसके बाद मतलब हमारे उस घर में ना कीले गड़वा ली थी और मेहंदी के हाथ लगवा लिए थे कि कोई चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारे फैमिली वालों को पता था कि जिस तरीके से इस बंदी की डेथ हुई है ना, ये जल्दी से मुक्ति से मिलने वाली है नहीं। तो क्या हुआ, इस तरीके से छन 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 आई। इसने मेरे को बोला यार अक्षय, मेरे को ना तेरे घर में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मेरे को तो पता ही था ये क्या हो रहा है, कि वो बंदी अब रात का टाइम है तो वो गली मोहल्ले में घूमती है, लेकिन जिसका घर प्रिवेंटेड है ना, जिसके घर में ये कीले ठुकी हुई है, उसमें नहीं जाती। भाई थोड़ी देर में फिर ये बंदा आराम से बैठा हुआ है, और मेरे को तो पता ही है, मैं तो आराम से लेटा हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, मैं तो डेली फेस कर रहा हूँ कि आगे पीछे से छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। ये बंदा क्या हुआ, ये बोला कि भाई मेरे को ना देखना है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरे पीछे वाली गली से ना छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। मैं बोला छोड़ ना, तू क्या इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा भाई, सो जा। उसको देखना है, वो कह रहा है। हाँ, मुझे मतलब एनालाइज करना है, देखना आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या है, कहीं सही में औरत है, कुछ झाड़ू वाड़ू लगा रही है। मैंने इसे बहुत रोका कि भाई छोड़ना, रहने देना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं भाई चलना, एक बार देख के आते हैं। भाई ये पीछे वाली गली में जाके ना, जो खिड़की थी उसकी, उससे यू करके देख रहा था, और मुझे पता था वो भी ना इसे यू ही करके देख रही है। अरे तेरी। क्योंकि उस टाइम पे भी जहाँ ये खड़ा होकर यूं देख रहा था ना उसे, वहां भी छन छन की आवाज आ रही थी, और मैं जानता था वो बंदी भी इसे यूं ही देख रही होगी खड़ी होके वहां पर कोई दिख नहीं रहा था। कोई दिख नहीं रहा था, बस उसे आवाज आ रही थी। उसके बाद थोड़ी देर में इस भाई की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। इसको मैं सुबह 4 बजे इसके घर पे छोड़ के आया हूँ, 10 मिनट दूर था इसका घर। फिर मैं आके लेटा हूँ, और वो छन छन की आवाज वहां पे कंटिन्यूसली अभी तक। उधर मैं जब पता करता हूँ ना, किसी फ्रेंड वगैरह मेरे पुराने रहते हैं, मैं भाई वो मुक्त होगी नहीं होगी,
बोलता भाई कोई मुक्ति नहीं हुई, वो घर खाली पड़ा हुआ है और उसमें से ऐसी आवाज़ें अब भी आती रहती है। तो उस दोस्त को क्या बुखार उखार हो गया उसकी तो कम से कम नहीं तो 8-10 दिन तक तबीयत खराब रही थी उसकी तो। ये साले का सही नाइट स्टे हुआ। उसका तो हो गया भाई। सबसे मेन बात है भगवान की दया से ना उसे वो चीज दिख नहीं गई। मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर वो सही में कोई चीज आप इमेजिन करो, आप उधर देख रहे हो और वो आपको दिख रही है, एकदम से विजिबल हो जाए। पहले मेरे माइंड में आ रहा है पप्पी हो गई भूत से। भूत ने पप्पी ले ली। भाई कह रहे वो उसको यूं देख रहा था, वो भी उसको यूं ही देख रही थी और पप्पी हो गई। इस मोचिंग चालू। आपने एक चीज को समझना, जैसे हॉरर मूवी का सबसे तगड़ा सीन क्या होता है? जंप स्केयर। ठीक है, जंप स्केयर क्या होता है? जंप स्केयर भाई कोई चीज अचानक से मुंह के आगे आ जाती है। कैमरा पे हाँ। तो मैं यही सोच रहा था, अगर इसके साथ ये इंसिडेंट यहाँ हो गया, मेरे को ये जवाब देना पड़ेगा मरा कैसे। मेरी बात पे तो कोई भरोसा करेगा नहीं। और मैं खुद को मैं 3-4 महीने में प्रिपेयर किया है ना मैंने, कि भाई मैं तो छन छन सुनता आ रहा हूँ। जब बोलते हैं ना कि इस फील्ड में आप हो और बार बार देख रहे हो, तब आप पक्के हो जाते हो। जैसे एक कारीगर काम कर करके होता है। मैं ये सोच रहा हूँ इसको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, और ये बंदा झाँक रहा है करके, गलती से अगर इसके सामने ब्लैक एंटिटी आ गई, ये मरेगा पक्का। और भाई जो लेबर थी वो कब तक रही थी वहां पे? वहां पर लेबर जो रही थी वो तो बहुत टाइम तक रही थी, कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक रही थी। भाई लेबर तो थोड़ी ढीठ भी हो जाती यही तो बात है कि कर रहा है, कम जा रहा है, दिहाड़ी पौवा पिया, पौवा पी गया यार। उनका क्या है, पौवा पिया पर नशे में धुत, कौन एंटिटी आ जा। हाँ, वो डरते कहाँ है ज्यादा भाई इसलिए तो एंटिटी भी बाहर घूम रही है, अंदर लेबर उसे परेशान करती होगी, चल बाहर को। देखो एक चीज को समझो भाई, आज मेरे पास कुछ करने को नहीं है ना, और मुझे अपने घर पे पैसे भेजने हैं, तो मैं भूत प्रेत के बीच में भी सोऊंगा। तो लेबर की तो भाई मजबूरी है ना कि उनको तो सोना ही सोना है। अब जब उन्हें पता है, उसमें एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ था, मैं बताना भूल गया। उसमें क्या हुआ था, जिसने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया था। 2 लड़के आए थे, उसमें दोनों भाई थे और बहुत गरीब फैमिली से थे। तो एक वॉशरूम था और एक बोलते हैं ना नहाने का और फ्रेश होने का अलग होता है, तो 2 बनाए हुए थे। उसमें दोनों भाइयों की किस्मत इतनी बुरी है, नए नए आए थे वो, तो एक ने बोला चल तू नहा ले, मैं इतने फ्रेश हो लेता हूँ। दोनों एक साथ घुसे वो, ठीक है, दोनों एक साथ घुसे थे। बीच में उनके एक गेट था। इस गेट को भाई बहुत देर तक ना वो खुला नहीं। जो बंदे वहां पे रह रहे थे आसपास, वो बंदे उस घर में रह रहे थे, उन्होंने बहुत देर तक तो वेट करा कि दोनों भाई ये गए हुए अंदर, और काफी टाइम से गेट खुला नहीं है। पता है मेरा दिमाग कहाँ चल रहा होगा? कह रहे वो दोनों नाने घुसे और उनके बीच में एक गेट। अरे पहले ना गेट ऐसे होता है भाई, ये कैसा गेट? भाई साइकिल खोलने वाला। साइकिल यूं खुल रही है। अच्छा, तो वो क्या हुआ था, दोनों भाइयों के मतलब पार्टीशन, उसमें गेट इस हिसाब से बनाया हुआ था कि दोनों मतलब जो बंदे हैं ना अंदर, उधर एक ही बारी में सफाई कर ले, इधर से इधर तक बार बार ना आना पड़े, क्योंकि वो कच्चे लेप का बना हुआ था। और कच्चे लेप में पैर रखते हैं ना आप, तो बहुत फिसलन हो जाती है। आपको पता होगा, गीले पैर रखो तो कच्चे लेप पे फिसलन होती है। तो 2-3 बार गिरे थे लोग। तो उनके बीच में गेट था, वॉशरूम और उसके जो फ्रेश होने वाला था। दोनों भाई साथ में घुसे थे। और क्या हुआ, काफी टाइम तक ना जो बाहर बैठे बंदे थे उन्होंने वेट करा उनका। जब उनके दरवाजे खोले गए तो दोनों भाई अंदर थे, और दोनों भाई किस हालत में मिले थे, दोनों भाई वहां पे बेहोश पड़े थे। एक के दांत निकाल दिए थे और दूसरे ने नाखून निकाल दिए थे। अरे दोनों के, एक के मुंह से ब्लड बह रहा था और एक के नेल से बह रहा था। इनमें से कोई एक जना प्लास लेके गया था अंदर, मे भी शायद पोजेस हुए थे बहुत बुरी तरीके से। एक ने दूसरे पे नाखून निकाले और एक ने इसके दांत निकाले थे। आत्माओं की दुनिया में कांटेक्ट बनाना चाहता है, आत्माओं से बात करना चाहता है, और उसके पीछे का रीज़न होता है ग्रीड। कोई भी इंसान जिसने भी इस टाइप के गेम्स को डिज़ाइन किया था अर्लियर पहले, उनका यही कॉन्सेप्ट था कि भाई आत्माओं से बात करो और आत्माएं हमारे सवालों का जवाब देंगी। लेडी थी और उसके पापा मम्मी थोड़े से ऐसे नॉर्मल फैमिली से थे, तो जिससे उसकी शादी, उनके बच्चे भी हो गए थे। एक लड़का एक लड़की ऐसे थे, 2 लड़के थे, एक लड़की थी। तो क्या हुआ, जो औरत थी उनके घर वालों ने बोला होगा कि भाई लड़का, इधर हमारे इधर होता है कि लड़का थोड़ा अब दे देते, दहेज वहेज का ऐसा होता है कि हम जब देंगे ना, तो जब बच्चा हो जाएगा पीलिए में ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे, तो ऐसे देते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ कमिटमेंट की होगी जो उन्होंने पूरा नहीं करा। तो क्या हुआ, उस औरत को मारने पीटने लग गए। बच्चा देखो, 2 लड़के भी हो गए, एक लड़की भी हो गई, पीटने लग गया। उसको पीट पीट के भाई इतना कर दिया कि उसको बांध देते थे ना खाट पे, हमारे इधर खाट बोलते हैं चारपाई को,
खाट पे बांध दिया और डिमांड रखी, तो वो कह रही थी मुझे मार दो भाई, उसको जिंदा जला दिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा ना, लाइक 1 साल 2 साल तक पहले मारा पीटा होगा कर करके एंड परेशान करने लगे। एंड आ गया ना जब उन्होंने बोल दिया कि हम कहाँ से दे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ हो गया। ये मैं अपनी लाइन में बता रहा हूँ, पता नहीं ना वहाँ क्या हुआ होगा। तो उन्होंने बोला होगा कुछ है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, लास्ट डिसीजन ये ले लिया कि मार पीट रहे होंगे, पता नहीं भाई जानबूझ के करा, हादसा हुआ, पर कहने में सुनने में आया था कि भाई जला दिया उन्होंने उसको। अब होता क्या भाई, फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, तो भाई फिर सुनने में आया कि उसके बेटे की शादी हो रही है। अच्छा, जो औरत जो मरी थी, जिनको मारा था या मरी थी, तो उनका जो बेटा था उसकी शादी हो रही थी। अब वे बड़े बड़े हो गए, अब हम भी हो गए, ये तो मेरे सामने की बात है, हम होंगे 8th में या 9th में भाई। तो उनकी शादी हुई, उसको बेटी हुई, जो मरी थी उसके बेटे को बेटी हुई, ठीक है। है ना। अब बेटी होने के बाद उसके साथ ना गलत गलत चीज़ें होने लगती, उसको सता नहीं रहे थे कोई, पर उसके साथ खुद के गलत चीज़ें होने लगी। बेटे के साथ? नहीं, उसके बेटे की वाइफ के साथ। ठीक है। उसका जो लेडी थी, जो जिनकी डेथ हो गई थी, उनका जो बेटा था, उनकी वाइफ उनके वाइफ के साथ गलत चीज़ें होने लगी। गलत चीज़ें एज इन की भाई, उनको ना एक लेडी दिखती थी कोने में रो रही है, और कभी जलती हुई दिखती थी वो लेडी, और कभी कुछ दिखता था, कभी कुछ दिखता था। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे दिखता है। अब वो डाउट में इसलिए आ गया कि इसको कैसे पता है, ये तो अभी आई है। और भाई जब तो बहुत पुरानी बात। हाँ, उनको दिखाया हुआ कहीं पे, तो वहाँ पे पता चला कि इसको परेशान कर रही है वो। एज एन परेशान ऐसे नहीं, बीमार हो नहीं, वो और गंदे उसमें डीपली चली जा रही है, रोने लगती, माचिस को लेके या तेल लेती भाई, डीजल या पेट्रोल, क्योंकि गांव का काम है, ट्रैक्टर वैक्टर काम है, तो मिल ही जाता होगा इजीली कहीं रखा हुआ, तो छिड़क लेती, बैठी रहती छिड़क के। मतलब ये सब पागलपन में हो ये पागलपन में हो रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर को सबको दिखाया भाई, उनका ये मेरे सामने की बात है, 1-1.5 साल तक इलाज भी चला था उनका बाहर, बाबाओं पे, हर जगह डॉक्टर पे, सबसे थकार के उसको घर ले आए कि अब कुछ हो नहीं रहा, इसको यहीं रखेंगे। और भाई जब उसकी बेटी की आए या उसके पति की बारी आई, वो बिल्कुल ठीक। जब उसकी फैमिली आगे की बात करे तब वो पागल हो जाए। मतलब ये मैं समझा नहीं, फिर से बता। अपनी बेटी के लिए कुछ बुरा नहीं करती, अपने पति के लिए कुछ बुरा नहीं बोलती, ठीक है। लेकिन जब उसके ससुर की बात आए तो ना उनसे ढंग से बात करे, ना पानी दे, ना कुछ दे, मतलब उनसे वो दूर होने लगी ना। कुछ भी उसको कुछ बताया होगा या कुछ दिखा होगा, ऐसा कुछ हमें नहीं पता वो चीज़ ना, तो वो उनसे लड़ने लगी, लड़ाई करने लगी और बोलने लगी इनसे अलग होंगे हम अपने पति को। ये हमारे सामने की बात है, लड़ाई झगड़ा होता था, पुलिस आती थी रोज़ भाई, और हम देखते थे। तो भाई उसके बाद पता चल रहा था, क्योंकि घर बड़े बूढ़े थे ना, बैठते उठते तो घर पे पता लग ही जाता था। अब गाँव में ना पूरे गाँव की बात आ ही जाती है कैसे ना कैसे इधर उधर से निकल के। तो पता चला कि भाई उन्होंने केस कर दिया, लड़की ने पीछे से जाके पुलिस वाले पे, अपने ससुर पे, कि ये जो मारता मूरता है, बल्कि ऐसे था नहीं कुछ, बट उसने कर दिया। अब वो फिर उन्होंने अलग कर दिया, जैसे उनको ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया कि भाई तुम ठीक है लगी रहो अपना, ठीक है अपना करो भाई। उसकी और तबीयत खराब होने लगी, धीरे धीरे और पागलपन होने लग गया, अपने आप को हाथ काट लिया, सर फोड़ लिया पाइप में मार के, ये चीज़ें करने लग गई वो उसकी बहू। और वो भी उन्हें दिखती थी जो, हाँ, ये तो वो कहती थी, वो जब जैसे भाई वो क्या होता था कि ऐसा नहीं रोज रोज ऐसी थी नहीं, बिल्कुल आप उसको देख के बता भी नहीं सकते कि ये कुछ ऐसा पागलपन करेगी। पता नहीं 10 दिन में एक बार हो जाए या 20 दिन में एक बार हो जाए, पर जब होता था एक्सट्रीम हो जाता था। अच्छा। हाँ, नॉर्मल वो लोगों को बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे दिखता है, ये मेरी सुन नहीं रहे, घर में कुछ है, और कोई औरत चिल्ला रही है क्योंकि वो जल रही है, मुझे जलती हुई दिखती है, ये सब सुनने में वो बताती थी लोगों को। हाँ, कि मुझे ऐसे ऐसे दिखता है। अब भाई हुआ क्या, बीत के इसको 1-1.5 साल बीत गया था जब से वो परेशान थी। तो उसने क्या किया, बीच में भाई पेट्रोल छिड़क के बैठ गई। अब सबको लगा कि इसने 3-4 बार कर चुकी है ऐसे, अपने आप हट जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी, तो उसको शांत कराने लगे। इस बार भाई उसने सच में आग लगा ली अपने आप को। हाँ, वो जलती हुई वो भाई गेट से बाहर निकली, और इसके वीडियो भी बहुत अब भी में भी होंगे, यूट्यूब पे भी किसी ने डाला होगा, पर उस टाइम पे कौन नहीं डालता होगा। इसके वीडियो बनाया किसी ने, और वो पूरे गांव में, गुहांड में, सब में फेमस है। ये देखो लोग व्हाट्सएप स्टोरी लगा रहे भाई। वो हमने देखा, वो गेट ऐसे तोड़ा, उसने तोड़ा एजन की धक्का मारा और वो खुल गया लोहे के गेट, और वो जल रही है, पूरे रोड पे भाग रही है ऐसे तड़प के, मतलब तड़प के, और एक एंड पे आके गिर गई। अब ना उसका हाथ हिला ना पैर। अब सबको लगा कि अब कितनी देर बॉडी होगी। हमें लगा था कि कपड़े जल रहे हैं भाई। जब उन लोगों ने फोटो वेटो भेजी और देखी ना, वो स्किन थी भाई, स्किन हकीकत में ऐसे जल के ऐसे ऊपर गई थी पूरी। अब वो सोचो कुछ भी नहीं है बॉडी में, बस एक ऐसा लग रहा है कोयला पड़ा है।
तो रोकने की भी स्मेल इतनी गंदी पूरे घर में उनके उसमें सब जगह फैल गई। तो आसपास के लोग ना, गांव के लोग ऐसे ही देखने आ गए, इतनी भीड़ होगी गांव में, पुलिस आई, सब कुछ हुआ। गांव वालों को ऐसे पता था वहाँ वो हो रखा है पहले, जो हाँ हाँ, जो बड़े बूढ़े उनको तो पता ही था, जो नए नए बच्चे हैं उनको क्या ही पता होगा। जैसे उस टाइम पे हम भी इतने वो नहीं थे, वो तो जैसे हमारे पापा को पता होगा, उनके डैड को पता होगा, इन लोगों को पता होगा, बड़े बूढ़ों को, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा। अब हुआ क्या भाई, अभी हम भी बढ़ते रहे, उनकी जो बेटी थी वो भी बड़ी होती रही। ये सेम चीज़ भाई उनकी बेटी के साथ भी होने लगी, उनको भी दिखने लग गई। उनको दिखने लगी कि बेटी को हाँ, वो अब क्या बताए कि उसको पता था कि मेरी मम्मी है, उसको ये नहीं पता कि मेरी दादी है, मम्मी है। हाँ, अब वो बताए कि मेरे को ऐसे मम्मी दिखती है, उसके सामने तो ये सब मम्मी के लिए हुआ है भाई। तो वो कहती है अपने उसको बताए, जो उसका डैड है या पापा है उसको बताए, वो उसको कहीं पे दिखाया होगा भाई कि ये तो गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे ये डिसाइड हुआ कि घर छोड़ के जा रहे हैं। जैसे ये डिसाइड हुआ भाई, उसके साथ और ज़्यादा होने लग गया अब ये। हाँ, अब वो क्या करती, वो ऊपर चढ़ जाती छतों पे और वो कूदने की कोशिश करती, कभी कुछ करनी, गैस चला के भाग जाती बाहर अपने आप ही। वो लड़की वो कितनी बड़ी थी वो? भाई 17 या 16 साल की, अच्छा, इतनी होगी, इससे ज़्यादा तो होगी। वो भी उसके बेटे की बेटी थी। हाँ। नहीं, वो उसी की, मतलब उस औरत की बेटी। अरे बेसिकली जो सबसे पहले जली थी उनके बेटे उसके बेटे की, जो बेटे के साथ हुआ पहले, फिर अब बेटी के साथ। मतलब फीमेल्स के साथ ज़्यादा हो रहा था। उनकी बहू आई, उनके बहू के साथ हुआ, जो उनकी बेटी थी वो बेटी के साथ हो रहा था। तो उनको ये हो गया कि अब मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए, है ना। तो वो उनको हॉस्पिटल ना दिखा के इधर दिखाने लग गए। अब उन्होंने बोल दिया कि तू घर खाली कर दो या ऐसे कर दो। अब जब उसके बाद पता चली भाई वो कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा स्कूल यहाँ है, ऐसा करके वैसा करके फलाना पता नहीं क्या क्या। मीनवाइल बच्चों तक या उनकी बहू तक उस आदमी की वाइफ ने जिसको डाउरी के चक्कर में जलाया गया था, वो वाली बात कहीं आई नहीं थी मीनवाइल, है ना, किसी को नहीं मालूम था। हाँ, बहुत कम, क्योंकि अब तो नई जनरेशन आ गई ना। हाँ, उनको तो उन तक तो हाँ। तो पर जो जिन लोगों को पता था, जैसे जो उस एज के थे या बूढ़े हो चुके थे, उनको पता था कि ये इनको सता रही है। तो वो उनको सजेस्ट करते कि भाई इसको हॉस्पिटल में नहीं, कहीं अच्छे उस पर दिखाओ, बालाजी ले जाओ, ऐसे उनको दिखाने लग गए भाई। दिखाने लगे, ठीक, सब ठीक रहा, 2 महीने ठीक रहता, फिर हो जाता था, फिर 4 महीने ठीक रहता था, फिर हो जाता था भाई। एक बार ऐसा हुआ कि हमें सुनने में आया कि वो भी आग लगाएगा, मतलब वो भी आग लगा रही है। हम भागे इधर से, भाई देखना है, अब क्या ही करेंगे, गाँव में क्या यही होता है, सब लड़ाई होती है जब इकट्ठे हो जाते हैं। और भाई गए देखने सब कुछ, तब भाई वो ऐसे घेरे हुए उसको पावर, छीन रहे उससे कैन वैन, जो हमने देखा वहाँ जाके उस गाँव। तूने खुद देखा? हाँ, उससे छीन रहे हैं कैन कि तू मत डाल। और वो इतने वो रखिए, हट भाई, उसे खींचे जैसे तैसे उसके फादर ने वो ले लिया। तो उसमें आवाज़ चेंज थी? नहीं, वो नॉर्मल थी, ये आवाज़ चेंज नहीं था, नहीं, पर था वैसे गुस्सा। कोई अपने आप को छिड़क रहा है तो कुछ तो वो ही होगा ना भाई। वो अगले दिन सुलाया बुलाया हुआ उसको, आ गए सब, सुनने हम आया सब ठीक है, 1 हफ्ते तक सब बढ़िया चल रहा है, अपना स्कूल जाने लग गया सब कुछ। अब भाई 1-2 हफ्ते बाद फिर खबर आई, इस बार खबर आई कि इस बार हाँ, घर पे कोई था नहीं, गेट बंद करके उसने अपने आप पे वो छिड़क के पेट्रोल, अपना मिट्टी का तेल था घरों में, हमारे इधर नॉर्मल होता है मिट्टी का तेल, तो छिड़क के उसने अपने आप को आग लगा दी। अब भाई वो उसको जैसे लोगों ने देखा तो गेट वेट तोड़ के उसको थोड़ा बचाया, पर बचाया भी क्या, जब तक उसको बचाया जब तक उसके स्किन विकिन सब जली हुई थी, सांस ले रही थी। और भाई जब हम पहुँचे वहाँ पे देखने तो उसको रख रखा, पुलिस ने रख रखा, कंबल उड़ा रखा, वो होश में नहीं, पता नहीं क्या है, पर ये था बच गई। पर वो नहीं, वहाँ तक जिंदा जब हम देख रहे थे उसको। पर उसको आप उसको देख के बता ही नहीं सकते जिंदा है मर गई, पर पुलिस वाले खड़े, एम्बुलेंस आ रखी, सब कुछ हो रखा। पर वो जब 1 हफ्ते बाद जब तक हॉस्पिटल में थी, 2-3 दिन तक जिंदा, पर वो उसकी डेथ हो गई, मतलब बची नहीं वो। 2 दिन बाद खबर आई कि वो नहीं बची वो लड़की। भाई वही एज अ कर्स चलता आ रहा है हर जनरेशन। हाँ, तो अभी भी वाइफ होगी या कोई भी बेटी होगी, उसके साथ ये होएगा ही होएगा। अब भाई उन्होंने दिखाया भी होगा तो हमें इतना नहीं पता उनको क्या बोला गया होगा क्या नहीं, पर भाई उनके ऊपर फिर किसी ने केस कर रखा हुआ उस लेडी पे, उनके पेरेंट्स ने। तो वो केस दोबारा खुल गया। किस लेडी? जो स्टार्टिंग में हुआ था ना, वो केस चलता ही आ रहा था जब से। इन्होंने कुछ बोला होगा, उन्होंने कुछ, तो वो खिंचता ही आ रहा था। जो दहेज के चक्कर में सबसे पहला हुआ था। अब उसका जो दादा था वो जिंदा था, जिसकी वो वाइफ जली, जिनको मारा था। तो अब इस बार उसको पता लग गया कि ये चीज़ ऐसे खत्म हुई, तो उन्होंने घर छोड़ दिया और वो घर बिल्कुल खाली है भाई। हम अभी भी सुनने में आता है कि अभी भी रोने की आवाज़ आती है उस घर से, अभी भी किसी पड़ोसियों को दिख जाता है कोई जल रही है उसमें,
घर में छतों से दिख जाता है ना। अब गांव में तो जब जागते वागते है ही घर, वैसे खाली पड़ा है वो, हो गए होंगे 2-3 साल। जब मैं यहाँ आया था तब की बात बता रहा हूँ ये। गाँव के घर तो वैसे भी खुले होते हैं। हाँ, जैसे बता रहा हूँ, बगड़ होता है, पूरा स्पेस होता है खाली, फिर मेन घर होता है। तो जो साइड वाले घर होते हैं ना, वो खुद बोलते हैं भाई आगे कि हमें दिख जाती है बहुत बार ऐसे कोई जल रहा है वहाँ पे, और आवाज़ें आती है रोने की। और तू कहता स्कूल का बस का रास्ता बदल दिया? ये गांव था, रास्ता तो ऐसे था सीधा, और इतना हो गया था भाई, जैसे वो जो कॉर्नर वाला घर था, लोगों ने उसके साथ आना जाना, उसके सामने खड़ा होना सब बंद कर दिया था। और जिनके साइड वाले घर थे ना, उन्होंने भी अपना घर प्लॉटों में बना दिया था। वहाँ किराएदार छोड़ दिए कि तुम करो ऐसी तैसी। भाई ऐसा एक फैमिली कर्ज तेरी फैमिली पे भी तो है, तू बता रहा था क्या? जो तेरी मॉम की साइड की फैमिली है, तो तूने एक बार बताया। हाँ, वो ये था कि भाई मेरी मम्मी के जो भाई थे वे 4 या 5 भाई बहन थे, मतलब 12 या 13 भाई बहन थे, जिसमें से 4 मेरी मासी और मम्मी को मिला के 4 लड़कियाँ थी, और वे थे 5 या 6 लड़के थे मामा मेरे। तो भाई ये मम्मी बताती है मुझे कि वो जिसकी भी शादी तय हुई उनकी डेथ हो गई, लड़कों की, मतलब मामाओं की। अब एक होता है कि चलो एक मामा था, दुर्घटना से डेथ हो गई, 2 हो गए दुर्घटना से डेथ हो गई, लेकिन 6 के 6 और शादी तय होती, इतना सब हो जाए। शादी तय होते ही हो, मतलब शादी हो भी नहीं रही है, बस तय ही हो रही है। मतलब जो जवान हो उसके साथ कुछ हो जाए वो हो जाए, फिर जो दूसरा जवान हो उसके साथ हो जाए। मतलब किसी की उम्र कूदने नहीं दिया किसी को, 22-23 साल से ऊपर कोई गया ही नहीं। और ये सारे तेरे सगे मामा थे? ये सब सगे मामा थे, अब एक भी नहीं भाई। अब मेरी मम्मी है बस 4 बहनें। और ऐसा हुआ है क्यों पता है? ये तो मम्मी कहती है भाई जिसके कर्म है उसको पता होगा, भगवान नहीं चाहता था। और वैसे डेथ होती कैसे हुई थी? भाई मैं बताता हूँ डेथ कैसे होती भाई। जैसे एक मामा की होगी तबीयत खराब, उनकी डेथ हो गई नॉर्मल, जैसे फीवर हुआ और वो उठे नहीं, ऐसे वाली। और दूसरे मामा, एक मामा की जो हमें बहुत हैरान करती है भाई, ऐसे हुआ एक मामा ना थोड़े ऐसे थे शैतान से, जो मम्मी बताती है, जो थे 3rd या 4th नंबर वाले। तो वो रोज खेत में जाते अपना, रोज उनके पास सांप घूमते, वो उनको कुछ नहीं करते सांप, वो आम थे उठा के साइड में कर देते। मतलब वो थोड़ा सा लगाव था उनको ना सांपों से, तो उनके साथ खेलते कूदते, रोज उनके पास एक सांप मिलेगा। और जो गांव में यहाँ होशियारपुर में ही आसपास के लोग कहते थे कि उसको बुला लो, हटवा देगा, सांप भगा देगा। हाँ, अब तो क्या हुआ कि वो खेत में ऐसे खेल रहे होंगे या हो गए होंगे थोड़े से बड़े। अब जो खेत था ना उसमें एक चूहे का बिल था, तो भाई उन्होंने अब सांप से जिसका लगा वो तो करेगा ना थोड़ा सा आनाकानी से, उन्होंने हाथ दिया, उन्होंने ऐसे सांप को उठा लिया और वो अपना मस्ती में चले गए। अब वो जब शाम को घर आए उनको पता चला कि मेरे को तो सामने डस रखा है, जो हाथ नीला पड़ा ना उनका सुन हो गया उठना। अब कुछ सांप होते हैं ना जो अब कहने की बात है ऐसे लगते ही मर जाए, वो सब नहीं होता, अब टाइम लगता है थोड़ा। उनको खाया तो उनका हाथ नीला होता आ गया, और वो कह रहे कि मेरा पैरालाइज जो होता है हाथ काम नहीं कर रहा ये वाला। अब उनका हो गया, उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो उस टाइम पे कहते थे कि हॉस्पिटल बहुत दूर दूर थे, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था बड़ा सा, तो उनको गाड़ी वाड़ी में लेके गए होंगे। तो जब तक लेके गए जब तक डेथ हो चुकी थी वहाँ पे, और वो जहर से डेथ नहीं हुई थी, वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम से डेथ हुई थी, मतलब जहर से डेथ नहीं हुई। और ये आज तक ना मम्मी को पता ना मेरी नानी को पता था कि ऐसे कैसे हो गया। तो भाई सारे तेरे जो मामा थे उनकी डेथ हो रही थी, तो रीज़न क्या था? और तू ये भी तो बता रहा था कि आंटी के साथ कुछ हुआ था कि तेरा अभी टाइम नहीं आया, ऐसा कुछ कहा था किसी मामा ने कुछ? हाँ, मेरी मम्मी को भाई मम्मी और मामा ना साथ में थे। तो मामा जो सबसे छोटे, जब एक ही 2 बच गए थे, जो सबसे छोटे, और मेरी मम्मी सबसे छोटी है, सबसे छोटी मेरी मम्मी है। और जो सबसे छोटे मामा थे मामाओं में, तो वो कहीं गार्डन में ना आम तोड़ रहे थे। तो मामा वहाँ से गिर गए थे और सीधा मम्मी के ऊपर गिरे थे। तो मम्मी तो थी हॉस्पिटल में एडमिट, मामा की तो वो तो डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट, ऊपर से गिर के गर्दन वर्दन टूट गई थी उनकी, ऐसा कुछ हुआ था। आम के पेड़ की बता रहा हूँ। तो मम्मी के चांस बहुत कम बता रहे थे डॉक्टर ना कि नहीं होगा। तो मम्मी बताती है कि तेरे मामा दिखे थे मुझे, वो मेरे का हाथ पकड़ के यहाँ ले आए, और तब से मतलब आंटी हॉस्पिटल में थी? मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनको भी लग गई थी, उनके ऊपर गिर गए थे क्योंकि ठीक है। अब वो तो उनकी तो गर्दन टूटी, तो वो तो ऑन द स्पॉट हो गया। लेकिन जो वो आम के पेड़ से गिरे, तो मम्मी को जो चोट लगी थी वो एडमिट थी बेहोश। ठीक। तो जब वो उठी और जब हमें बताती है कि जो सबसे बड़े वाले मामा थे तेरे, वो मुझे सपने में कह लो या वो कह रहे हैं कि मेरे को दिखे और वो मेरा हाथ पकड़ के ला रहे हैं कि चल तेरी तो शादी नहीं हुई यार, ये नहीं हुआ, अभी तो डिम्पल हुआ है। मैं हो चुका था उस टाइम पे, मम्मी की शादी वादी भी कुछ हुई थी, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोला था मम्मी ने।
तो उनको दिखाया था कि तेरे मामा मुझे छोड़ के गए हैं, और जैसे ही उन्होंने हाथ छोड़ा तो मम्मी को होश आ गया था। और उन्होंने क्या बोला था? ऐसे ही बोला था कि अभी तेरा टाइम नहीं आया, तू अपने बच्चों का ध्यान रख, ये रख वो रख। हाँ, और ये सेम चीज़ मेरी नानी के साथ भी हुई थी भाई। क्या हुआ था? कि नानी की डेथ हो गई थी, तो इतने सारे जो होते हैं ना, वो तकत वक लगाना, पूरा बांधना, यहाँ तक बात पहुँच गई थी, तब नानी उठ गई एकदम। और उनको भी कुछ दिखा था? उनको ये लगा था कि मेरी तीनों बेटी अभी शादी के बिना है, एक ही बेटी की शादी करी है, कोई है भी नहीं इनका। ये जो मेरी मम्मी बताती है मुझे कि तेरी नानी ने ऐसे ऐसे, मम्मी बहुत छोटी थी उस टाइम पे, हाँ। तो उनकी डेथ हो गई भाई। सारे वो चीज़ें चल रही है कि भाई अब हो गया, रिचुअल्स हो रही हैं सारी। उनको लेटा दिया और उठाने की तैयारी थी बस, वो उठ के खड़ी हो गई, और उन्होंने ना कुछ ताएं दिखाना पाए देखा, वो सीधी जो मेरी बीच वाली मौसी है और मम्मी है उनके पास भाग गई, तो उनको गले लगा के रोने लग गई। अच्छा। उस टाइम पे अब लोगों को उस टाइम पे कुछ और दिख रहा था, फिर धीरे धीरे जो लोग शांत हुए, तब लोग फैल गए कि ऐसे ऐसे उठ गई, गाँव सब इकट्ठे हो गए। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि मुझे नहीं पता किसने क्या बोला, बस मुझे इतना पता है कि मेरे को ये सुनाई दिया कि अभी तेरी बेटी तीनों वो है, उनका ख्याल रखने वाली, उनकी शादी करने वाला कोई है नहीं, तो तू अभी नीचे ही रह, अभी तेरा टाइम, हम ऐसे ही कुछ बोला था कि तेरा टाइम नहीं आया या कुछ नहीं आया। तो वो ऐसे उठ के खड़ी हुई, और हो गया था उस टाइम पे जब मैंने नानी को ऐसे बचपन में ऐसे याद नहीं देखा हो, पर मैं बहुत छोटा था, तो वो मेरे से बहुत प्यार करती थी नानी। मैंने तो देखा नहीं इसका, लेकिन आज तक पता नहीं लग पाया कि रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे। उस टाइम पे। अब इस टाइम पे भी अगर हो जाएगा तो आप पहले तो वो और चीज़ें सोचने लगोगे ना, ये हो गया वो हो गया। उस टाइम पे तो लोगों को और वो हो गया था कि इतना कुछ था ही नहीं उस टाइम पे तो। और सारे देखो मामा की सबकी डेथ हो गई थी, और सबको लग रहा था कि अब इतनी जो पाठ पूजा करती थी नानी, जैसे मेरी मम्मी है ना वैसी नानी थी। सब तीनों बहनें में से मम्मी और एक मौसी और है, वे ज़्यादा पूजा पाठ में ज़्यादा है भाई। लेकिन बहुत गलत हुआ भाई, मतलब घर से जो भी जवान लड़का जिसकी शादी का नंबर आ रहा है वो मरता जा रहा है। ये भाई ये भी एक तरीके का वही है, मुझे वही लग रहा है कि कर्स टाइप है या ब्लैक मैजिक टाइप है कुछ। जो मेरी बड़ी मौसी है ना, उनकी अभी तो डेथ होगी, तो वो हमें बताती थी कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे। हम बहुत घूमते थे ना उनके साथ। वो उनकी शादी भी वहीं हुई थी मम्मी के गांव में, हरियाणा खटकड़ में, और मेरी मम्मी की भी शादी वहीं हुई थी। तो हाँ, जाना आना तो लगा ही रहता था। तो वो खूब बहुत बताती थी मामाओं की बात। तो मतलब ऐसा था कि जितनी पहले ज़मीन जायदाद से लेके सब कुछ ये चीज़ें होने लगी कि ये चला गया, वो चला गया, ये चला गया, फिर इतने मामाओं के साथ ये हो गया, और फिर नानी के साथ हुआ। और मतलब मेरी मम्मी कहती है कि मुझे पाला है तो बड़ी वाली मौसी ने पाला है, ऐसे जब नानी के बाद। मम्मी तो बहुत ऐसी हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म, कुछ था ही नहीं। और फिर मेरे से पहले मेरे से पहले एक मेरा बड़ा भाई भी था जिसकी डेथ हो गई थी होते ही। तो मम्मी को यही था कि अब नानी है, और मैं लेट हुआ था थोड़ा, अपन नहीं, आप समझ रहे हो कैसे, कि गैप आ गया था। मम्मी थोड़ा सा ऐसी हो गई थी कि अब तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि भाई गया। फिर मेरे होने के बाद जब भाई, वो जो मेरा बड़ा भाई था उसकी डेथ हुई ना, उस टाइम पे नानी का पता चला था हमें। उस टाइम पे जब ना मम्मी ने ये सब बताया ना कि उस टाइम पे मुझे इतना हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तब हमें लगता है कि सच ही हुआ होगा अगर इतना पूजा पाठ करते हैं तो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बाद में बताती है ना मम्मी। अब जैसे बैठ जाते हैं, अब मेरी बहन है ही ऐसे थोड़े से ना, वो बताओ मम्मी, अब बस सभी होते हैं ना कि वो बताओ, अच्छा वो बताओ, ऐसे वो क्यों कर रहा था, मामा क्यों नहीं है, ये है वो है। फिर सब पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ था कि 22-23 साल का कोई तेरा मामा, जो सबसे बड़े थे वो 26 साल के थे, और इससे बड़ा कोई हुआ ही नहीं। इससे बड़ा जो था वो अभी तक जिंदा ही नहीं है। तो एक हमारे मामा है अभी, जो कज़न मामा बोल लो, वो बहुत करते हैं मम्मियों के लिए। और जो मासी हैं वो रियल है, वो भी कर वो रहे हैं? रियल है सारी। हाँ, अभी मासी हैं जो करती हैं सब कुछ, वही करती हैं। मतलब जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो मौसी करती है मेरी। सही है भाई बहुत ही अलग, किसी के पास जवाब नहीं है भाई। ये मिस्ट्री है भाई कि ये हुआ क्यों। हिस्ट्री है भाई। भाई मतलब पहले रानी के साथ, पहले मम्मी के साथ हुआ था, फिर नानी के साथ हुआ। और नानी के साथ नानी ये बोल रही कि मेरी बेटी 4 कुंवारी है, मैं इसलिए आई हूँ वापस। और भाई ऐसे सब कुछ होने के बाद, ये तो पापा भी कहते हैं, तो हम खड़े थे वहीं पे। अगर ये तो चले गए थे ना मम्मी पापा, और ये तेरी मम्मी ऐसे बताती है, तेरी मम्मी ऐसे बताती है, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। मैंने कहा पापा फिर आप कैसे यकीन कर लेते हो? कह रहे जब इतने सब लोग एक ही चीज़ बोलते तो वो गलत कैसे हो जाएगी। मगर फिर आपकी शादी तो कहते कि हो गई, हमारी भी जल्दी हो गई थी, 16-17 साल थे जब। मैं कैसे होगी नानी, तो तुम मिले भी नहीं होगी। कह रहे थे नहीं, मैं मिला था शादी के बाद।
वहाँ पर उनको उन्होंने बताया आपको कुछ? कह रही हो तो खूब कहती थी कि मैं तो जिंदा हूँ तो सावित्री के उससे हूँ मतलब मम्मी का नाम सावित्री है ना, तो वो कहती है मैं तो उसी की वजह से आई थी वापस। ये खुद बताती थी पापा को नानी, भाई साहब वो हमें बताते थे। भाई वही चीज़ है, बुरी चीज़ है तो एक अच्छी चीज़ भी है कि बचा लिया फिर थी मम्मी के लिए। मतलब जो हम बोलते हैं ना रीजन हम मांगते, तो भाई हमें तो मेरी मम्मी ये कहते हैं कि भगवान है हमारे लिए तो है। कोर्स है भाई, क्यों है नहीं? भाई, तुम मानो ना मानो, सब है भाई, सब कुछ है दुनिया में, सब एग्जिस्ट करता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। और कुछ चीज़ों का हमारे पास तो जवाब नहीं है क्योंकि हम हैं इंसान,